बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशल चॉकलेट केक सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसके साथ मैं आपको एक अच्छा सा फज भी बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान सा। इस तरह का चॉकलेट केक आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही बेहतरीन और यूनिक केक बन के तैयार होता है ये। चॉकलेट लवर्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, सभी इसको खाना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और इसको आप बना के बर्थडे पार्टीज में इसको सर्व कर सकते हैं और इसको किसी भी स्पेशल सेलिब्रेशन पे बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होगा ये। बहुत डिटेल वीडियो है ये। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर दिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। जब तक ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता आपने जब तक इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। तो देखिए वॉल्यूम में डबल हो गया है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल 3/4 कप के बराबर। और हल्के हाथ से आपने डालना है, सारे इकट्ठा नहीं डाल दीजिएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 125 ग्राम्स के बराबर। इसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इसको बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, बीटर बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस चंद सेकंड के लिए कि जो ये हमारा मैदा है ना वो हल्का सा बस मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए बस अब इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। इसके बाद हमने मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 9 इंच का मोल्ड है हमारे पास। इसको हम ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। 180 डिग्री पे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। पतीले के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। अब इधर हम बना लेते हैं चॉकलेट फज। उसके लिए मैंने एक पैन में क्रीम ऐड कर दी है। विपिंग क्रीम है ये आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे डार्क कुकिंग चॉकलेट है, ये 250 ग्राम्स के बराबर है। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है और आपने मुस्तकिल इसके अंदर स्पैचुला से चमचा चलाते ही रहना है और इसको आपने बस मिक्स करते रहना है। बस जैसे ही जो चॉकलेट है हमारी मेल्ट होगी तो बस हमारा फज रेडी हो जाएगा। तो देखिए चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब इधर हमारा जो केक है वो ठंडा हो गया है, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ़ की मदद से चारों तरफ से लूज़ कर लिया है केक को। उसके बाद इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे इस तरह से। बटर पेपर को हटा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर की लेयर है वो हटा देंगे इस तरह से नाइफ़ की मदद से। बिल्कुल बारीक सी लेयर है ये, इसको मैंने हटा दिया है। अच्छा ये जो केक के ऊपर की लेयर है ना ये वेस्ट नहीं होती है, बहुत जायकेदार केक बन के तैयार होता है तो ये खा ली जाती है। इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसको खा लीजिएगा। बस इसको हमने हटा दिया। इसके बाद हम सेंटर में से इसके स्लाइस कर लेंगे इस तरह से। इवन स्लाइस कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ब्रेड नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, उसकी मदद से इसको कट कर रही हूँ। उसके बाद हम सेंटर में से इसको 2 कर देंगे इस तरह से। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा केक, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी 4 लेयर्स बन के तैयार हो जाएंगी। अब जो हमारा फज था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये फज देखें कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा और ये इतना थिक बन के तैयार होगा। अब इसके बाद हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे केक की। तो यहाँ पर एक स्लाइस ले लिया है और इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट से इस तरह से कवर कर देना है।
इधर मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था फज को, क्योंकि काफ़ी थिक बना हुआ है ये, इसको स्प्रेड करना आसान हो जाएगा केक के ऊपर। और केक को मैंने सोक नहीं किया, वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि केक हमारा काफ़ी मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है। अब पैलेट नाइफ़ की मदद से हमने इसको फैला लेना है। फज की मैंने बहुत हल्की सी लेयर लगाई है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाई है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको इवन कर लेना। उसके बाद हम दूसरा स्लाइस रख देंगे केक का, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से फज लगा लेंगे। और इसी तरह से मैं सारी लेयर्स बना लूँगी। देखिए 3 लेयर्स लग गई हैं हमारी। अब ये जो हमारी थर्ड लेयर है, इसके ऊपर भी हम अच्छी तरीके से फज को लगा लेंगे। और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। चौथी लेयर से इसको कवर कर देंगे इस तरह से, हल्का सा प्रेस कर लेंगे और चारों तरफ से आप इसको सेट कर लीजिएगा, इवन होना चाहिए ये। अब यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट ली है 300 ग्राम्स के बराबर, उसको सिर्फ मैंने मेल्ट किया है, बस चूल्हे पे हल्की आंच पे रख के इसको मेल्ट कर लिया था। और उसके बाद इसके अंदर हम पीनट्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ये रोस्टेड पीनट्स हैं, इसको बस मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से चॉकलेट के अंदर, और इसको हम पोर करेंगे केक के ऊपर। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, और ये जो चॉकलेट है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी इसके ऊपर लगने के बाद। ये देखिए इस तरह से सारा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसको हम फैला लेंगे और चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। और ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन हैं, तो ये चॉकलेट जो है बहुत जल्दी से सेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि चॉकलेट में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ उसको मेल्ट किया था, तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है, और चारों तरफ से हम इसको कवर कर लेंगे, तो एक पूरी चॉकलेट की लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखिए इसको मैंने कवर कर लिया है और ये सेट हो गई है चॉकलेट। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फज ले लिया, इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया, इसको हम इस तरह से ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। और थोड़ी सी हम पीनट्स इसके ऊपर डाल देंगे, तो केक हमारा काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ी सी पीनट्स ऐड कर दी हैं इसके ऊपर। अब इसको थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे, चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम नाइफ से इसको चारों तरफ से हल्का सा लूज़ कर लेंगे, और उसके बाद आपने इसको उठा लेना, बहुत आसानी से उठ जाएगा ये इस तरह से। और जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है उस पर आप रख दीजिएगा। ये केक मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी रिच चॉकलेट केक बन के तैयार होता है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बन के आई हैं, और ये जायके में भी बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था केक। ये देखिए इसका फाइनल लुक, मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। कट करते हुए थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम होगा इसमें कि इसकी चॉकलेट जो है चारों तरफ वो हल्की सी हार्ड होती है, बाकी केक जो है अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। बनता बहुत बेहतरीन है ये केक, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक की रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।